हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस कहाँ क्या है लक्ष्मी एंड सरस्वती माँ की तरफ से। अगर आपको पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग। एंड हम 29 नवंबर से 21 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं एंजल थेरेपी कोर्स। आपको ज्वाइन करना है, ज़रूर से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे डिटेल्स ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं या फिर नंबर के थ्रू भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, किंग एट ऑफ पेंटाकल्स, oh my god, queen 8 and पेज ऑफ पेंटाकल्स। बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से फॉर योर फाइनेंसेस गाइस। ओके, ये कार्ड जंप करके आया है जो कि 5 ऑफ wands का कार्ड है, विच इज़ नॉट really good card. This is 7 of Pentacles at the bottom of the deck. So this is 5 of Wands. मुझे ऐसा लग रहा है गाइस रिगार्डिंग योर मनी, कुछ तो यहाँ पे घर पे या फिर जहाँ पे भी है आप ऑफिस में झगड़े फसाद चल रहे हैं रिगार्डिंग योर मनी। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है इसके रिगार्डिंग। मुझे यहाँ पे स्काई फादर की एनर्जी बहुत चैनल हो रही है। स्काई फादर, इट्स लाइक यहाँ पे मेडिटेटर्स बहुत है, मुझे ऐसे लग रहा है। मेडिटेशन आपका बहुत, मतलब आप जब तक मेडिटेशन नहीं करते तब तक आपको चैन नहीं आता होगा गाइज। यहाँ पे हीलर्स भी है। ये जो रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी लोग हीलर्स हैं आप में से, और आजू बाजू में ऐसा वातावरण है ना कि यू आर नॉट एबल टू, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, छोड़ो इसका, सबको जाने दो, अपना काम करते हैं, अपना चीज़ें बनाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्यों हो रहा है, आप इस एनर्जी में क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि आप है बहुत ही सेंटर्ड, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे ओशन भी नज़र आ रहा है। इट्स लाइक ओशन भी आपके स्पिरिट गाइड है। ओशन में या फिर ओशन में रहने वाले कुछ प्राणी हो सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे लक्ष्मी माँ, नारायण जी, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड यस, बहुत, एंड जो गोल्ड फिश होता है ना, आपके लिए मनी बहुत है गाइज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और लिटरली कुछ लोगों का प्रोफेशन ही मुझे लग रहा है कि आप हीलर हैं, प्रोफेशनली हीलर हैं, लोगों को मदद करते हैं इस तरीके से आप हील कराने में उनको। एंड यस, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए एनर्जीज में बहुत ज़्यादा। आपके लिए मनी की अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आएंगी गाइज, भर भर के आएंगी। मतलब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस वक्त में आपके लिए हो सकता है काफ़ी हद तक मनी हो भी सकता है आपके पास। आई एम रियली श्योर अबाउट दिस थिंग। बट इर्द गिर्द कुछ ऐसा वातावरण है ना कि यू आर नॉट एबल टू, यस, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटाकल्स जैसे फ्लरिश हो गया है, मनी ऐसे फ्लरिश, उसका जो एफर्ट्स डाले हैं आपने, डाल रहे हैं एफर्ट्स, वो एफर्ट्स फुलफिल हो रहे, फ्लरिश हो रही है, वो एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बिजनेस नज़र आ रहा है ऑफ, लाइक आप हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्लाइंट्स मुझे आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स, कुछ नए आइडियाज़ आपको पॉपअप हो सकते हैं, नए आइडियाज़ आप कुछ लॉन्च कर सकते हैं, कुछ नए ऑफर्स आप लॉन्च कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड मुझे यहाँ पे वो चीज़ें, बट बी केयरफुल, ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये ध्यान में रखिए कि आपके इर्द गिर्द ऑलरेडी न्यूसेंस पहना फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे आप किस तरीके से डील कर सकते हैं ये थोड़ा माइंड में रखने की ज़रूरत है, प्लान भी करने की ज़रूरत है इसके अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंगली, बट मुझे अमेजिंगली रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं गाइस, जहाँ पे भी हार्डवर्क पुट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। माँ सच में इस सेक्टर में सच में वो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, yeah, can you see this page of pentacles again from this deck as well? यहाँ पे सच में आपको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहती है माँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो आपको देती हुई दिखाई दे रही है गाइज। अगर लक्ष्मी माँ है तो ये मतलब रीडिंग में ये होना ही होना है कि उनका काम ही है, वो ही उनका मैसेजेस रहता है रिगार्डिंग मनी। ये तो मेन मैसेज रहेगा ही रहेगा हर रीडिंग में उनकी तरफ से, जो भी रीडिंग आएगी उसके लिए, है ना। उसके अलावा और अगर उनको कुछ देना है मैसेज तो डेफिनेटली देंगे। सो और क्या मैसेजेस है माँ मेरे व्यूअर्स के लिए। द टावर, किंग ऑफ wands, टू ऑफ swords, फाइव ऑफ wands अगेन फ्रॉम दिस डेक। मुझे ऐसा लगता है गाइज इस वक्त में या फिर इससे पहले भी कॉन्जिक्यूटिवली ओके, यहाँ पे एस ऑफ wands का भी एक कार्ड है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ग्रेट। कॉन्जिक्यूटिवली आपके लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ये देख रही हूँ गाइस कि एक टावर मोमेंट्स कॉन्जिक्यूटिवली आ गए हैं। कहीं ना कहीं बहुत टाइम एंड अगेन ये टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आते चले गए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड उसकी वजह से ना आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज देखी है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने हैंडल किया है कि उसकी वजह से आप काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे हम्बल इंसान भी दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली कि आप जानते हैं इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ wands है एंड यहाँ पे किंग ऑफ wands है। किंग ऑफ wands विल बी वेरी अलर्ट एंड किंग ऑफ wands को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना आता है डेफिनेटली। अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है या फिर कोई चीज़ गड़बड़ हो रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ हैंडल करने उसको आता है ना। पेज ऑफ पेंटाकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि विजन का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है गाइस। आपका विजन ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हेजी है आपके माइंड में। हेजीनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होती हैं कि एंड लिटरली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके, आप एक चीज़ के ऊपर लैंड नहीं हो पाते। वो एक चीज़ जो होती है मतलब जब हमारे पास आइडियाज़ होते हैं करने के लिए अच्छे तरीके से हम उसको कुछ करके एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन आपके पास आइडियाज़ होते हैं बट समहाउ वो आइडियाज़ एक दूसरे में उलझ जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द का वातावरण बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, उसकी वजह से वो जो आइडियाज़ हैं मैनिपुलेट हो जाते हैं। आइडियाज़ कोई ऐसा हो सकता है आपके आजू बाजू में जो आपके आइडियाज़ को मैनिपुलेट कर रहा है, तो इट्स बेटर गाइज कि आप ना अपने आइडियाज़ खुद तक ही रखें। पहले तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा ग्राउंडिंग देने की ज़रूरत है। अगर ऐसे सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप ऐसे आधा आधा बट के आगे बढ़ेंगे। अगर आपका पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरीके से नील करके शांत दिमाग से आगे बढ़िए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगर आप ऐसे बट के आगे बढ़ेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, राइट।
यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इट्स लाइक कि आपको हर चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है। हर चीज़, हर नेगेटिव एनर्जी जो आपके रास्ते में आ रही है, वो हर चीज़ को आप एंटरटेन नहीं कर सकते बाय एनी वेज। कुछ भी वे हो, उसको आप एंटरटेन को करना ही नहीं है आपको उसको। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको क्या करना है आपके अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको अपने लाइफ में क्या करना है। एंड ये है जजमेंट। जजमेंट इज टेलिंग मी कि इस वक्त में जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, इस वक्त में ये जो भी चल रहा है चीज़ें, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे जजमेंट यानी कि उसको क्लोज करने की ज़रूरत है। वो क्लोज कैसे करना है आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उलझ के नहीं रख रहना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसमें उलझ कर मत रहिए, आगे बढ़िए। फर्स्ट थिंग, बाउंड्रीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ कप्स, बाउंड्रीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप हर किसी को अपना प्यार नहीं बांट सकते, है ना। आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। एस ऑफ wands, इट्स लाइक क्लेम दैट थिंग व्हाट यू वांट, और अपना भाग्य खुद बदलने की एनर्जी। अपना भाग्य खुद बदलिए। आपको किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक्सक्यूज़ भी नहीं देना है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो रही है क्योंकि इसका कारण ये है। नहीं, आपको वो भी नहीं करना है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने रास्ते पे खुद चलना है। आगे बढ़िए, एक जगह पर अटक के नहीं रहना है। फर्स्ट थिंग, बाउंड्रीज बनाइए। आपको भले ही लोग ऐसा बोले कि यार कितना अकेला रहता है या फिर कितना सेल्फिश हो गया, बोलने दो। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आपको अचीव करना है, तो आपको यहाँ पे इट्स नॉट लाइक वो चीज़ें सर्व ही नहीं करेंगी आपको। अगर ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं तो आपके प्लेट में वो चीज़ें क्या कर रही है। अगर आपके प्लेट में कोई चीज़ है वो खाना नहीं चाहते हैं आप, तो आप उसका पर्पस क्या क्या है आपके प्लेट में, अगर होने का उसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपने कोई थाली ली है, थाली में आपको कोई एक चीज़ है जो आपको नहीं खानी है, तो आपने ली क्यों हो? पहली बार तो आपने ली ही क्यों? अगर ली है तो वो पैसे वैसे ही पड़े रहेंगी वहां पे, आपके पेट में तो जाने नहीं वाली, उसका कुछ फायदा है ही नहीं, है ना। तो ये एनर्जीज का आपके लाइफ में क्या फायदा है? नहीं है ना। सो यू नीड टू बक अप गाइस, यू डोंट नीड टू बी दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Seven of Wands, the High Priestess, Queen of Pentacles, King of Cups. For me guys, for me, the High Priestess is the energy of Saraswati Ma and Queen of Pentacles is the energy of Lakshmi Ma. For me, I consider, मैं इस तरीके से कंसिडर करती हूँ इन कार्ड्स को। देन यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, सो मेनी क्वींस एंड किंग। वाओ, आपकी एनर्जी में बहुत रिचनेस है गाइज, बहुत रिचनेस है एनर्जी में, मतलब ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए किंग, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स लाइक बहुत ही रेयर एनर्जीज होती है ये। एक ऐसी इंसान की ये एनर्जीज है जो बहुत स्पिरिचुअल है, एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी है ना। आप में बहुत गुण है गाइज, आप गुणों की खान है और बहुत सही तरीके से आप जाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे
7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट इज़ टेलिंग मी कि आप ना बहुत आगे जाएंगे अपनी लाइफ में। आप जो कर रहे हैं वो चीज़ें काबिल तारीफ है गाइस। मतलब हर किसी को ये नसीब नहीं होता, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाता जिस तरीके की चीज़ें आपके पास है। और जो हमने लास्ट स्प्रेड देखा उसमें बहुत ही आपको ये चीज़ें क्लेम करने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जीज़ है ये आप में ऑलरेडी मौजूद है। ये सारी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। एंड यू आर इन द एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस गाइस। हाई प्रिस्टेस हु इज शी? बहुत 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 टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा। आप अपने अपने एबिलिटीज़ को आप भूले बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने एबिलिटीज़ को बस वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। समहाउ आप भूल चुके हैं अपनी एबिलिटीज़ को। वो आपको याद करने की ज़रूरत है। आप क्या हैं? आप ना अपने अपने आपके जो भी सक्सेस आपने हासिल किया है, छोटी सक्सेस को लेकर बड़ी सक्सेस को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए गाइज। आपको लिख लेना है, एक बार पेन लीजिए, पेपर लीजिए, अब भी कीजिए ये चीज़। आपने अब तक क्या क्या हासिल किया है। आप अबाउट 20 तो रहेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, है ना। अब तक आपने क्या क्या हासिल किया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट कीजिए। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स लिए, कितने मार्क्स आए थे आपके, क्या आपने स्पोर्ट्स में कब भाग लिया था, क्या आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप कहीं पे फर्स्ट आए थे, आपको क्या ट्रॉफीज़ मिली थी, आपको क्या अवार्ड्स मिले थे, वो सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए। आई एम श्योर हर किसी के लाइफ में, हर किसी ने लाइफ में एक पन्ना भर के उसके सक्सेस तो होंगे ही होंगे। आप क्यों खुद को अनसक्सेसफुल मानते हैं? एक दो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा फेल्योर है गाइस। आप कितने रिच है एनर्जीज में। कैन यू सी दिस? क्या कार्ड्स है ये? हाई प्रिस्टेस, दिस इज अ मेजर अरकाना। और ये कार्ड मतलब क्या बोलूँ मैं। एक तो आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके लिए अगर इस वक्त में मनी नहीं है ना गाइस, तो माँ आपके लिए मनी की वर्षा करेंगी ही करेंगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, देन यहाँ पे किंग ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है। इट्स लाइक आप इमोशनली इतने वाइज है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इफ़ यू नो अबाउट दिस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट, IQ से भी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा आजकल भार दिया जा रहा है। क्या आपको पता है इसके बारे में? आप में IQ कितनी है, इससे भी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस आप में कितना है, इसको ज़्यादा देखा जाता है। और आप में वो भर भर के है। आपको पता है कौन सी चीज़ कब करना है, आपको पता है कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कब करना है। आपके पास भले ही बहुत सारा मनी होगा, लेकिन वो आप मनी माइंडेड नहीं है। आप लोग आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। मतलब आपके पास में बहुत एबिलिटीज़ है गाइस, बहुत एबिलिटीज़ है। आप घर 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 अपना जो भी आपका प्रोफेशन है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। आप लोगों को मतलब आप लोगों को उंगलियों पे नचा सकते हैं, ऐसा विजडम आपके पास है गाइस। ऐसे इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि आपके पास है, इंट्यूशन है आपके पास, भगवान के साथ कनेक्टेड है। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है किसी की लाइफ में। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद यू आर वेरी कमिटेड टूवर्ड्स योर वर्क। अगर ये सारी चीज़ें हैं और आप कमिटेड नहीं है अपने काम के लिए, तो मतलब इंसान वहीं पे ठप हो जाता है। लेकिन आपके लिए तो ये भी क्वालिटी मौजूद है। वाई आर यू लैकिंग? आई रियली वॉन्ट टू नो। आप क्यों खुद को कम समझ रहे हैं? नहीं समझना चाहिए आपको कम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और मतलब आपका, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना गाइज, आपका यकीन माने आपका जो मणिपुर चक्र है, इट विल वर्क लाइक अ मैजिकली काम करेगा ये चक्र आपके लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव। ये एनर्जीज पाने के लिए ना क्या क्या नहीं करते लोग। आपने अगर इंटरव्यूज़ दिए हैं या फिर आपने कंपटीशन देखी है दुनिया में, तो ये कंपटीशन के लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। किसी कंपटीशन में उतरना है तो वहाँ पे पेशेंस की सख्त ज़रूरत होती है। पेशेंस, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे आगे जाने के लिए। वहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एक हम्बलनेस भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में।
अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कमिटमेंट, आप क्यों खुद को कम समझ रहे हैं? अगर आप किसी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यू को चेस कर रहे हैं, यकीन मानिए आप वहाँ पे विजयी हो सकते हैं इजीली, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करें तो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। एंड ये बॉटम्स में क्या आया है, सी द बॉटम, इट्स लाइक किंग ऑफ वंस एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक ये एनर्जी ऑफ बीइंग रेबेलियस, ऑफ बीइंग एक नई शुरुआत करना, नई चीज़ों का नींव रखना, ये भी आपको आता है। जो चीज़ें आपके पास है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये आपको बखूबी आता है। आपको क्या नहीं आता गाइस, क्या नहीं आता सच में। आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत, आप खुद के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आपको। यू नीड टू टेक दीज लेसन्स। ये चीज़ें आपको लेके जाना है, ये जो मैंने बोला है वो दिमाग में उतारी है। वो चीज़ें अगर आप क्लेम करेंगे ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। देखते हैं माँ की तरफ से, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है राधा माँ, वाओ। तुलसी माँ, माय गॉड। सीता देवी, तीनों ही कार्ड्स, इट्स लाइक लक्ष्मी माँ की ही एनर्जीज है तीनों कार्ड्स में। इफ यू लुक गाइस, मतलब आप बहुत ब्लेस्ड है। आई कैन सी दैट शी इज विथ यू एज वेल। वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, वो आपको बहुत एडोर करते हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस। राधा माँ, हु इज शी? वो भी लक्ष्मी माँ का ही रूप है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, वो भी लक्ष्मी माँ का ही रूप है, राधा माँ। तुलसी माँ, मतलब ऐसा बोला जाता है कि तुलसी की जड़ें होती है ना, वहाँ पे लक्ष्मी माँ का वास होता है, और वो नारायण जी की पत्नी है। और तुलसी माँ भी शालिग्राम के साथ उनका विवाह किया जाता है, बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों में। एंड सीता माँ, एज यू ऑल नो, शी इज ऑल्सो क्या बोलूँ मैं गाइस। एंड देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हनुमान जी, इट्स लाइक एपिक। एंड यहाँ पे सीता माँ की, सीता माँ एंड श्री राम जी और सीता माँ है। क्या मैं बोलूँ, सच में वो आपको बहुत अडोर करती है गाइस। वो उनको आपको बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। सी लक्ष्मी माँ की एक एनर्जी नहीं होती, लक्ष्मी माँ की 8 एनर्जीज होती है, जैसे मैंने बोला है, अष्टलक्ष्मी की एनर्जी दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी वीडियो देख लेना। गुरुदेव का वीडियो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अष्टलक्ष्मी माँ क्या होती है। सच मानिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। शी इज़ विथ यू, शी इज़ ऑलवेज विथ यू। और इट्स लाइक स्पिरिचुअल एबंडेंस में आपको और ज़्यादा देना चाहती है, मटेरियल वो एबंडेंस आपको और ज़्यादा देना चाहती है, हर तरीके से वो आपको सिक्योर करना चाहती है। वो आपको बच्चे की तरह देखती है वो आपको। वाओ। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल।